Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने डे वाइज प्लानर को। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ के प्लानर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक है 2025 की, स्टूडेंट्स हमने अपने कंप्लीट सिलेबस को डे वाइज स्टूडेंट्स डिवाइड किया है ताकि रोज़ का आप जो है वो अपना काम याद कर सकें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको छुट्टियां हो गई हैं तो स्टूडेंट्स हम जो है वो कंप्लीट जो है वो हर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते, हम हर सब्जेक्ट को अगर याद नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की 9th क्लास के लिए स्टूडेंट्स मैंने तमाम सब्जेक्ट्स का आपका डे वाइज प्लानर रेडी किया है, जिसमें स्टूडेंट्स मैंने आपके जितने भी आपके चैप्टर्स आपने पढ़ लिए थे मैंने उनको डेली बेसिस पे डिवाइड किया है ताकि स्टूडेंट्स आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप घर बैठ के रोज़ का रोज़ स्टूडेंट्स एवरी सब्जेक्ट को आप टाइम दे पाएँ और हर सब्जेक्ट की आप घर में प्रैक्टिस करें, हर सब्जेक्ट को आप घर में याद करें ताकि स्टूडेंट्स अगर आपके वेकेशन के बाद एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री के डे वाइज प्लानर को डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स को स्टूडेंट्स हमने डे वाइज डिवाइड किया था 6 वीक में। और स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 1.5 मंथ में हमारे जो पहले 6 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के वो हमारे सारे कवर हो गए थे स्टूडेंट्स डे वाइज। हमने उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को साथ साथ ही याद किया था। और स्टूडेंट्स, आपके हर 2 चैप्टर्स के बाद आपके जो है वो फुल लेंथ पेपर यानी कि आपका जो है वो पहला टेस्ट भी हुआ करेगा जितना आपका वीक में सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। स्टूडेंट्स, 2 चैप्टर के आपके पेपर भी होंगे, मैं आपके साथ जो है वो पेपर यूट्यूब चैनल पे आपके साथ शेयर भी करूँगी ताकि स्टूडेंट्स आप उनकी प्रैक्टिस भी कीजिए घर शीट्स के ऊपर ताकि आपकी अच्छे से पेपर की तैयारी हो जाए और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स मैथ तो हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है, आप जितनी मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्टूडेंट्स आपको जो है मैथ अच्छा आएगा, उतनी ही आपकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, हमारे जो मैथ के 7 चैप्टर्स थे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो है वो जितने भी स्कूल्स हैं उनमें 6 to 7 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ा दिए गए हैं और आपके अब छुट्टियों के बाद आपके 6-7 जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे उसका स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, इसका भी आपने जैसे हमने केमिस्ट्री को डिस्कस किया था इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये भी आपने सेम वैसे ही करना है जैसे कि आज संडे है स्टूडेंट्स, तो कल आप मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, वीक 1 में आपने मंडे को यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की प्रैक्टिस करनी है प्लस साथ में डेफिनेशन लर्न करनी है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पहले चैप्टर में 15 डेफिनेशन या 20 डेफिनेशन भी हैं तो आप उसको देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है वो हमारे पास देखिए, अगर हम इसको काउंट करें स्टूडेंट्स तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि आपके पास 5 दिन होंगे। तो आप अगर आपकी 20 डेफिनेशन भी हैं तो आप उसको 4 पे डिवाइड कर लीजिएगा, यानी कि रोज़ की आपने 4 डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप 1.1 की प्रैक्टिस कीजिएगा, 7-4 डेफिनेशन लर्न कर ली। नेक्स्ट डे आप 1.2 की प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन नंबर 1 and 2 की। उससे अगले दिन स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 to 5 की प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक प्रैक्टिस करोगे। फ्राइडे को आप एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक प्रैक्टिस करोगे प्लस साथ में डेफिनेशन। और स्टूडेंट, सैटरडे को आपने रिव्यू करनी है यूनिट नंबर 1 की। जी स्टूडेंट्स, उससे अगले दिन मंडे को नेक्स्ट वीक आपका स्टार्ट हो गया, आप यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 करोगे क्योंकि स्टूडेंट्स ये लॉगरिथम वाला चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, तो आप एक दिन में 2 एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे अगले दिन स्टूडेंट ट्यूसडे को आप 2.3 की प्रैक्टिस करोगे, 7 डेफिनेशन याद कर लोगे इस चैप्टर की भी। और उससे नेक्स्ट डे आप 2.4 की प्लस साथ में रिव्यू करोगे यूनिट नंबर 2 की। और स्टूडेंट थर्सडे को मैं आपके साथ जो है वो फुल लेंथी पेपर शेयर करूंगी मैथ का। आप जो है वो आपके उसमें 2 चैप्टर होंगे उस टेस्ट में, आपके यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 2 चैप्टर आपके इंक्लूड होंगे। तो आपने स्टूडेंट्स प्रैक्टिस की होगी, आप उसका टेस्ट भी दोगे तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी इन पहले 2 चैप्टर्स की। इसी तरह से आप अगले दिन यूनिट नंबर 3 का आप करोगे एक्सरसाइज 3.1, 7 डेफिनेशन आप डिवाइड कर लीजिएगा डेली बेसिस पे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 to 7 करोगे। नेक्स्ट डे आप एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 to 13 करोगे। देखिए स्टूडेंट्स, बस 5 क्वेश्चन हैं तो आप इजीली इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगले दिन आप एक्सरसाइज 3.3 करोगे और स्टूडेंट्स वेडनेसडे को आप रिव्यू करोगे यूनिट नंबर 3 की
थर्सडे को आप यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 करोगे, नेक्स्ट डे 4.2, सैटरडे को 4.3 करोगे। और स्टूडेंट्स मंडे को आप एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करोगे, ट्यूसडे को एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 6 करोगे, वेंसडे को आप रिव्यू करोगे यूनिट नंबर 4 की। और स्टूडेंट थर्सडे को फिर आपका FLP यानी कि फुल लेंथी पेपर 2 होगा, जिसमें आपका यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 इंक्लूड होगा। जी स्टूडेंट्स, अगले दिन आप यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 करोगे, नेक्स्ट डे 5.2 करोगे। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आप दोबारा से मंडे आ गया है, रिव्यू करोगे यूनिट नंबर 5 की, सारा डेफिनेशन याद कर लोगे। उससे अगले दिन यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 करोगे। वेंसडे को आप 6.3 टू 6.4 करोगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप थर्सडे को 6.5 करोगे, फ्राइडे को आप एक्सरसाइज 6.6 करोगे, सैटरडे को आप यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 प्लस आपने सारा डेफिनेशन याद करनी है। वीक 6 आ गया है स्टूडेंट्स, मंडे को आप एक्सरसाइज 7.2 करोगे, ट्यूसडे को 7.3 करोगे। और स्टूडेंट्स वेंसडे को आप रिवाइज करोगे रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 की। और थर्सडे को आपका फुल लेंथी पेपर यानी कि आपका जो है FLP 3 होगा, जिसमें आपका यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 इंक्लूड होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स फ्राइडे को आपने प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स की, और सैटरडे को स्टूडेंट्स आपने लर्न करने हैं ऑल MCQs। अब देखिए स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं, क्योंकि देखें इसमें अब एक दिन में आपने जिसमें आपको दे दी गई है स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि अगर इसमें देखो तो यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 भी दे दी गई है, 6.2 भी है। तो स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में दोनों एक्सरसाइज को करो, आप एक को भी कर सकते हो, आप 6.1 को भी हाफ में डिवाइड कर लो। लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह से आपको जो है वो एक आइडिया मिल गया है किस तरह से आप डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करोगे। आप स्टूडेंट्स इस शेड्यूल की आप जो है वो वीडियो से आप इसकी पिक्चर ले लो स्टूडेंट्स, अपने पास सेव कर लो, ताकि आप रोज़ का आप मार्क कर सको कि आज आपने जो आज का काम करना था वो आपने कर लिया है। तो इस तरह से आप जो है इसको शेड्यूल को और भी लेंथी कर सकते हो। मैं आपके साथ टेस्ट शेयर कर दिया करूँगी यूट्यूब पे, जैसे ही आपका जो है वो उस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप उस वीडियो को देखिएगा और उस टेस्ट को अटैम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपकी अपनी भी तैयारी हो जाए, आपको खुद भी पता चल जाए कि आपकी इस चैप्टर की कितनी तैयारी है। तो स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में दो एक्सरसाइज भी करो, आप इसको एक दिन में एक एक्सरसाइज या फिर उसका हाफ भी कर सकते हो, यानी कि 6.1 को आप हाफ में डिवाइड कर लो, हाफ के भी आप हाफ जो है वो क्वेश्चन कर लो। यानी कि अगर आपको मुश्किल लगते हैं तो आप दिन के 5 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो, 4 क्वेश्चन कर लो। लेकिन स्टूडेंट्स आपने छोड़ना नहीं मैथ को, आपने डे वाइज यानी कि डेली बेसिस पे एक मैंने शेड्यूल आपको दे दिया है, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली डेली बेसिस पे मैथ की प्रैक्टिस करनी है। आपने स्टूडेंट्स मैथ को जो है वो छोड़ना नहीं, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ग्रिप ज़्यादा होगी, क्वेश्चंस को आप फिर इजीली सॉल्व कर लोगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये मैथ का प्लानर डे वाइज डिवीजन, आपका जो समर वर्क का मैंने आपको जिस तरह से समर वर्क को मैंने डिवाइड किया है आपके, जिससे मैंने आपके चैप्टर यूनिट 7 थे आपके चैप्टर 7, तो मैंने इनको डेली बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये डे वाइज प्लानर अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट प्लानर के साथ, एक नई बुक के प्लानर के साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो में किसी नई अपनी जो आपकी बुक होगी 9th क्लास की नई बुक के प्लानर को, डे वाइज प्लानर को इसी तरह से ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।